गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। जो हमारा क्लास फोर्थ का इन्वायरमेंट का जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने फर्स्ट 2 ईयर के बारे में देखा था, जो एनिमल्स के ईयर होते हैं उन चेंजेस के बारे में देखा था। फिर स्किन के बारे में देखा था कि कौन से एनिमल्स की स्किन डिफरेंट हो गई थी, वो मैंने एक पिक्चर में आपको समझाया था। फिर हमने एनिमल्स हुज ईयर्स वी कैन सी, मतलब कि एनिमल्स के हम कान देख सकते हैं, उनके नेम मैंने आपको होमवर्क में दिए थे। एंड एनिमल्स कौन किनके कान हम नहीं देख सकते, उनके बारे में हमने जाना था। अब यहाँ पे हमको एक टेबल है। नेम ऑफ द एनिमल्स आर गिवन बिलो इन द टेबल, पुट द टिक मार्क राइट इन द कॉलम अकॉर्डिंग टू देयर लुक। अब यहाँ पे मैंने पहले से ही टिक मार्क कर दिया है, जिसमें क्या है कि एनिमल्स के कौन से पार्ट्स हम देख सकते हैं। ये सब है कि जैसे फर्स्ट एग्जांपल है कि गोट है, तो हम उसका ईयर्स कैन भी हम देख सकते हैं। जो हम देख सकते हैं या फिर जो हमको पता है उसके बारे में हमको राइट करना है कि नेम ऑफ द एनिमल्स गिवन बिलो पुट कॉलम अकॉर्ड, उनके लुक के मुताबिक हमको राइट करना है। फर्स्ट है कि गोट है, तो गोट का हम कान देख सकते हैं, इसलिए मैंने राइट किया है, मतलब कि राइट की निशानी टिक मार्क किया है। फिर ईयर्स कैन नॉट बी सीन, वो नहीं आएगा। फिर उसमें थर्ड जो है हैज़ हेयर ऑन स्किन, हम उसके जो स्किन पे हेयर हैं वो हम देख सकते हैं, जो उसकी फेदर्स ऑन स्किन, मतलब पंख नहीं होते हैं। फिर है कि एलिफेंट, जो सेकंड है एलिफेंट के भी कान हम देख सकते हैं और उसके भी हेयर और स्किन हम देख सकते हैं। फिर थर्ड है स्पैरो जो बर्ड है। अब बर्ड का हम ईयर नहीं देख सकते, हम ईयर्स कैन नॉट बी सीन, और उसके जो फेदर्स होते हैं वो हम देख सकते हैं, मतलब कि जो उसकी पंख होते हैं वो हम देख सकते हैं। फिर स्पैरो के बाद पिजन से जो कबूतर, उसका भी सेम ही रहेगा कि उसके भी हम ईयर्स नहीं देख सकते और उसके जो पंख होते हैं स्किन पे। फिर माउस है रेट, उसकी हम ईयर्स देख सकते हैं और उसकी स्किन, मतलब कि हेयर स्किन होती है वो देख सकते हैं। उसके बाद एक कैट में भी सेम रहेगा कि उसके ईयर्स हम देख सकते हैं और उसके जो स्किन पे हेयर होते हैं वो। कैट के बाद बफेलो है, बफेलो का भी सेम रहेगा कि हम उसके ईयर्स देख सकते हैं और उसके हेयर भी हम देख सकते हैं, मतलब कि उसकी स्किन पे जो हेयर होते हैं। उसके बाद डक है, तो डक में थोड़ा डिफरेंस रहेगा कि डक के ईयर्स हम नहीं देख सकते, ईयर्स कैन नॉट बी सीन, इसलिए मैंने राइट किया है। फिर फेदर्स है, तो उसके डक के फेदर्स होते हैं वो हम देख सकते हैं, मतलब कि डक के जो पंख होते हैं। फिर फ्रॉग है, फ्रॉग का सिर्फ एक ही रहेगा कि ईयर्स कैन नॉट बी सीन, हम फ्रॉग के ईयर्स नहीं देख सकते। उसके बाद एक क्राउ, जो कौवा होता है, वो कौवे का हम ईयर्स नहीं देख सकते और जो लास्ट वाला है उसके पंख होते हैं। उसके बाद पिकॉक है, जो कबूतर कहा जाता है। पिकॉक के बारे में कि पिकॉक के भी हम ईयर्स नहीं देख सकते और उसके पंख होते हैं। फिर पिग है, जो पिग होता है वो छोटे छोटे नहीं होते हैं पिग, जो पिंक कलर के होते हैं, आपने में भी देखा होगा। पिग है तो पिग का क्या रहेगा कि पिग के हम ईयर्स देख सकते हैं। फिर जो उसकी स्किन है, उसकी स्किन पे हैज़ हेयर ऑन स्किन, उसकी है स्किन पे हेयर होते हैं। फिर है हैन, जो मर्गी होती है वो, उसका भी डिफरेंट रहेगा कि उसके हम ईयर्स देख नहीं सकते, उसके ईयर्स हम नहीं देख सकते एंड उसके पंख होते हैं। फिर कैमल है, कैमल का भी ऐसा ही रहेगा कि कैमल के हम ईयर्स देख सकते हैं और उसके जो हेयर हैं उसकी स्किन पे वो हम देख सकते हैं, मतलब कि जो इनका यहाँ पे अकॉर्डिंग उनके लुक के मुताबिक जो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए वो मैंने राइट किए हैं, वो आप देखेंगे थोड़ा तो आइडिया आ जाएगा। फिर है लिजर्ड, जो चिपकली होती है, हाँ चिपकली, उसके हम ईयर्स नहीं देख सकते। फिर लास्ट वाला है कि काऊ, काऊ के हम ईयर्स देख सकते हैं, बड़े बड़े उसके कान होते हैं ना, वो हम देख सकते हैं और जो उसकी स्किन है वो भी हम उसकी स्किन पे देख सकते हैं। हैज़ हेयर ऑन स्किन, मतलब कि उसकी स्किन पे जो हेयर होते हैं। कि मे भी आप सब ने और भी कोई डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बर्ड्स एनिमल्स देखे होंगे कि उनके आप कान देख सकते हो, उनकी आप स्किन पे हेयर देख सकते हो। हमारा एरिया है, तो हमारे एरिया में ज़्यादातर जो एनिमल्स होते हैं वो काउस होते हैं। फिर
बफेलो, ये सब होते हैं कि उन सब की स्किन पे हम कान देख सकते हैं, स्किन पे जो हेयर होते हैं वो हम देख सकते हैं. So, in which column you get put right for cow and buffalo? From the distance, can you see the hair on their skin? Try to go to near of them. Can you see their hair? अब जब आपने काऊ और जो बफेलो है उसमें आपने राइट किया है, बफेलो का यहाँ बफेलो और काऊ में जो आपने राइट किया है, मतलब कि उसकी स्किन पे हेयर होते हैं, तो क्या आप कभी उसकी स्किन के आगे, मतलब उसके नज़दीक गए और उसके हेयर को कभी टच किया है? और कभी उसके स्किन पे आपने कभी हेयर देखे हैं? तो आपने कभी नज़दीक से काऊ या बफेलो को देखा होगा, तो वहाँ पे आपको ऐसे छोटे छोटे हेयर दिखेंगे. इफ़ यू मीट एन एलिफेंट, वुड यू डेयर टू टच इट? डू यू नो दैट एन एलिफेंट ऑल्सो हैज़ हेयर ऑन इट्स स्किन? कि आपने कभी एलिफेंट को देखा होगा या फिर एलिफेंट के नज़दीक गए होंगे, तो आपने एलिफेंट को टच किया होगा, मतलब डर के टच आपने किया होगा. सो आपने एलिफेंट के हेयर देखे होंगे उसकी स्किन पे. सो अब आगे, कैन यू टेल विच ऑफ द एनिमल्स मेंटेन द इन द टेबल ले एग्स? फाइंड आउट द एंड राइट नेम्स ऑफ दिस एनिमल्स इन द ग्रीन बॉक्स. अब क्या है कि अब कि ऐसा है कि कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो एग्स के रूप में बर्थ करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं बेबीज़ के रूप में. अपने जो बर्ड्स होते हैं, ज़्यादातर बर्ड्स और छोटे छोटे ऐसे इंसेक्ट या फिर चिपकली ये सब हो गए, ये सब एग्स देते हैं. और कुछ ऐसे होते हैं बर्ड्स भी, कुछ ऐसे होते हैं कि ज़्यादातर एनिमल्स तो बेबीज़ को ही बर्थ देते हैं और बर्ड्स होते हैं वो एग्स में बेबी को बर्थ देते हैं, कि उनका जो बच्चे होते हैं वो अंडे के रूप में जन्म, मतलब कि बर्थ करते हैं. एंड एनिमल्स के कुछ ऐसे होते हैं कि जो बेबीज़ के रूप में बर्थ करते हैं. अब यहाँ पे हम दो बॉक्स देखेंगे कि विच ऑफ द एनिमल्स इन द लिस्ट गिव बर्थ टू बेबीज, राइट द नेम्स इन द रेड बॉक्स. अब यहाँ पे रेड और ग्रीन बॉक्स है. जिसमें रेड बॉक्स है उसमें क्या है कि जो बेबीज़ के रूप में जो एनिमल्स बर्थ करते हैं उनके बेबीज़ हैं, उनके नेम है. और ग्रीन बॉक्स में वो है कि जो एग्स के रूप में बर्थ करते हैं. सो रेड बॉक्स में हम देखेंगे डियर हो गया, बफेलो, पिग, एलिफेंट, कैट, जिराफ, ये सब बेबीज़ को मतलब कि उनको बर्थ बेबीज़ के रूप में, उनका जो बर्थ होता है वो बेबीज़ के रूप में होता है. एंड जो फ्रॉग, लिजर्ड, डक, क्राउ, स्पैरो, फिश, एंट, ये सब एग्स के रूप में बेबीज़ को जन्म देते हैं. सो हमने ये फर्स्ट टेबल देखा. अब जो हमने सेकंड ये देखा कि कुछ एनिमल्स ऐसे हैं कि जो बेबीज़ के रूप में एनिमल्स जो बर्थ बेबीज़ के रूप में करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो एग्स के रूप में करते हैं. अब आगे है कि नाउ लुक एट अगेन द टेबल ऑन द प्रीवियस पेज. अंडरलाइन द नेम ऑफ द एनिमल्स हुज नेम्स आर in the green box. Put circle around the name of those animals whose name are in the red box. अब यहाँ पे है कि प्रीवियस हमने लास्ट लेक्चर में देखा था ना कि हाँ फर्स्ट लेक्चर था चैप्टर 2 का, उसमें हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि एनिमल्स कौन है. एनिमल्स वूज जो कान वाले देखे थे और विदाउट ईयर वाले हमने देखे थे, कि आप उनमें से देखिए कि उनमें से कौन से ऐसे एनिमल्स हैं कि जो बेबीज़ के रूप में बर्थ करते हैं और एग्स के रूप में बर्थ करते हैं. उन एनिमल्स के नेम देखिए और उनके नाम पे आप अंडरलाइन, मतलब कि अंडरलाइन कीजिए या फिर राउंड कीजिए. सो व्हाट डिड यू नोट? दोज एनिमल्स whose ears you can see have hair on their body. Then these animals gives the birth to young ones. अब जो ऐसा है कि जिन एनिमल्स के कान होते हैं वो एनिमल्स क्या होते हैं कि वो बर्थ कैसे करते हैं कि वो एज अ बेबीज़ के रूप में बर्थ करते हैं. और दोज एनिमल्स दैट डू नॉट हैव ईयर ऑन द आउटसाइड डू नॉट हैव हेयर ऑन देयर बॉडी, दीज एनिमल्स ले एग्स. अब जो एनिमल्स ऐसे होते हैं जो जिनके कान नहीं होते हैं, जिनकी बॉडी पे
हेयर, जिनकी स्किन पे हेयर नहीं होते, वो एनिमल्स एग्स के रूप में बर्थ करते हैं। कि मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि जो एनिमल्स हैं, जो जिनके कान हैं, जिनकी स्किन पे हेयर्स हैं, ये हैं, वो एनिमल्स हैं जो बर्थ करते हैं बेबीज़ के रूप में, एज अ यंग बेबी। और जिन एनिमल्स के या बर्ड्स के रूप कान नहीं हैं, हम देख नहीं सकते उनके कान, वो सब एनिमल्स हैं जो उनके, सॉरी, जिन एनिमल्स की कान नहीं है, जिन एनिमल्स की स्किन पे हेयर नहीं है, वो एनिमल्स एग्स के रूप में बर्थ करते हैं। होल इन द प्लेस ऑफ ईयर दे लेग्स ले एग्स, जहाँ पे उनके होल होते हैं, कि जहाँ पे उनके कान के होल, मतलब जहाँ पे उनके ईयर के कान, सॉरी, जहाँ पे उनका कान होता है वहाँ पे होल होता है, वहाँ से वो एग्स देते हैं। अब जो क्वेश्चन है कि, हाँ, यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन लिखे हैं, थोड़ा आप इनको जूम करेंगे तो आपको थोड़ा दिखाई दिएगा। मैंने पेंसिल से राइट लिखे हैं, इसलिए थोड़ी आपको कन्फ्यूज़न होगा। सो आप थोड़ा इनको जूम करेंगे तो आपको समझ में आएगा। सो हैव यू, हमने ये सब देखा कि एनिमल्स के फर्स्ट 2 ईयर के बारे में देखा, कान के बारे में देखा, फिर उनकी स्किन के बारे में देखा, फिर हमने जो आज टेबल देखा बड़ा वाला, राइट, मतलब कि टिक मार्क वाला। उसके बाद जो हमने जो एनिमल्स बर्थ करते हैं, कि एज अ एनिमल जो बेबी के रूप में बर्थ करते हैं, फिर एग्स के रूप में बर्थ करते हैं, उनके बारे में हमने स्टडी की। अब क्वेश्चन है, हैव यू सीन एनिमल्स अराउंड योर हाउस और स्कूल दैट हैव स्मॉल बेबी राइट देयर नेम्स। अभी आपने कभी किसी एनिमल्स को देखा है कि जो आपकी स्कूल के आसपास हो या आपके घर के आसपास हो, जिनके छोटे छोटे ऐसे बेबीज़ होते हैं? तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए, जो आपको समझ में आए इसलिए सारे नाम वो सब मैंने लिखे हैं। यस, आई हैव सीन एनिमल्स विथ बेबीज़ अराउंड माई हाउस एंड स्कूल। हाँ, मेरे घर के आसपास और स्कूल के आसपास एनिमल्स के ऐसे छोटे छोटे बेबीज़ हैं। देयर नेम्स आर फॉलोज, डॉग्स, मंकी, कैट्स इटीसी। उनके नाम हैं डॉग्स, मंकी, कैट्स। आपने भी कभी देखा होगा, आपके घर के आसपास डॉग होते हैं, तो उनके बेबीज़ को भी आपने कभी देखा होगा। हैव यू एट केप्ट हैव यू एवर केप्ट अ पेट? विच पेट डू यू नो अबाउट? आई हैव नेवर हैड एनी एनिमल एज अ पेट। यस, माई अंकल हैज़ अ पेट डॉग। आई नो अबाउट डोमेस्टिक एनिमल्स लाइक काउस, बफेलो, बुल्स, गोट्स, डॉग्स इटीसी। अब इसमें पेट के बारे में, जो हम पालतू जानवर कहते हैं, कि आपने कभी कभी पालतू जानवर रखा है, मतलब आपने कभी पेट रखा है? अगर हाँ तो यस लिखिए, और यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए नो लिखा है, कि नो, आई नेवर हैड एन एनिमल्स पेट। बट हाँ, मेरे अंकल हैं, उन्होंने पेट डॉग एज अ डॉग को पेट करके रखा है, मतलब पालतू कुत्ता रखा है। और ऐसे कई एनिमल्स हैं, जैसे काउस हो गया, बफेलो हो गया, गोट्स हो गया, उनके भी, डॉग्स हो गया, उनको पेट्स के रूप में रखते हैं। सो 2 क्वेश्चन थे। अब आगे है, फाइंड आउट मोर अबाउट द पेट यू हैव और यू नो। अब क्वेश्चन है यहाँ पे कि आप ज़्यादा पहचान, मतलब कि आप ज़्यादातर डिस्कस कीजिए कि कभी आपने पेट को किसी ने रखा हो, या पेट के बारे में आप कुछ जानते हो। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए काऊ रखा है। यहाँ पे क्वेश्चन में मैंने एग्जाम्पल, कि आपको समझ में आया इसलिए काऊ रखा है, कि अब जो एग्ज़ाम भी आपकी होगी उसमें भी यहाँ से मैं क्वेश्चन बनाऊँगा, तो यहाँ पे हम काऊ का ही एग्जाम्पल लेंगे। कि हमारे घर के आसपास बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो काऊ को पेट के रूप में रखते हैं, कि जो काऊ को पेट के रूप में रखते हैं, इसलिए मैंने काऊ का एग्जाम्पल लिया है, जो गाय होती है वो। विच एनिमल्स इज इट? इट इज़ अ काऊ। वो कौन सा एनिमल है जो पेट के रूप में आपने रखा है? वो है काऊ, जिसे गाय कहते हैं। डज इट हैव अ नेम? इट इज़ एन एनिमल और बर्ड? इट इज़ नेम मानकी। इट इज़ एन एनिमल, उसका नाम मानकी है, और वो एनिमल है, मतलब कि वो प्राणी है। हु गेव सॉरी हु गेव इट दिस नेम? हु गेव इट दिस नेम? इसको नाम किसने दिया? इसका ऐसा नाम किसने दिया? द नेम मानकी वॉज गिवन टू द काऊ बाय माई पर्सनल आंट। जो काऊ का नाम मानकी है वो मेरे आंटी ने, मतलब मेरी आंट ने उनको नाम दिया है। वॉट डज इट लाइक टू एट? अब उसको खाने में क्या पसंद है? जो गाय का बछड़ा, जिसे हम कहते हैं हिंदी में बछड़ा, उसको खाने में क्या पसंद है? इट्स लाइक टू एट
ग्रीन ग्रास, फोडर और बाजरा ऑफ ज्वार एंड ऑयली लेफ्ट ओवर्स। सो उसको खाने में ग्रीन ग्रास मतलब कि जो घास होता है वो, फिर जो फोडर, बाजरा, ज्वार, ये सब खाने में उसको पसंद है। ऑयल फ्लावर्स, जो फ्लावर आते हैं मतलब कि जो घास के फ्लावर, ये सब उसको खाने में पसंद है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी टाइम्स अ डे इज हाउ मैनी टाइम्स अ डे इज इट गिवन फूड, मतलब कि दिन में उसको कितनी टाइम खाना देते हैं हम। इट इज़ गिवन फूड थ्राइज अ डे, मतलब कि उसको दिन में 3 बार हम खाना देते हैं, मॉर्निंग में, दोपहर को और नाइट में। व्हेन डज इट स्लीप, फॉर हाउ लॉन्ग डज इट स्लीप, अब वो सोने कब जाती है और कितना टाइम वो सोती है, कि मतलब वो कब सोती है और कितना टाइम सोती है। इट स्लीप इन द आफ्टरनून एंड एट द नाइट इट स्लीप फॉर 5 to 6 आवर, अब वो दोपहर को और नाइट में सोती है, मतलब कि वो दोपहर को और नाइट में वो आराम स्लीप करती है, और उसके स्लीप का टाइम होता है 5 to 6 आवर, वो 5 से 6 घंटे सोती है काऊ, जो हमारी मानकी है वो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट्स देयर एनी स्पेशल वे टू लुक आफ्टर दिस एनिमल, हाउ। यस, मानकी काउ इज केप्ट अंडर अ शेड ड्यूरिंग द विंटर एंड रेनी सीजन एंड आउट इन द ओपन ड्यूरिंग द समर सीजन, सी इज गिव एज अ बाथ एवरी डे। अब आपने कुछ ऐसा स्पेशल किया है कि वो आराम से रह सके क्या? हाँ, हमने किया है कि मानकी आराम से रह सके, कि उसके लिए एक अच्छा सा हमने छपरे टाइप बनाया है, जो विंटर में बहुत सारी सर्दी होती है तो उसमें सर्दी से बचने के लिए, और रेनी की सीज़न में, जो बारिश की सीज़न में उसको सॉरी जो मानकी के लिए हमने अंडर द शेड बनाया, मतलब कि एक जो छापरे टाइप का, एक रूम टाइप का बनाया, जो विंटर में उसको काम आता है और रेनी में उसको ओपन एरिया में रख देते हैं, जिसकी वजह से वो बाथिंग मतलब कि वो नहा ले। अब आगे, डज इट गेट एंग्री व्हेन, हाउ डू यू नो इट इज़ एंग्री। यस, अब वो हैंग्री कब होती है, मतलब कि वो गर्म कब होती है, मतलब अब उसको गुस्सा कब आता है। यस, इट इज़ गेट्स एंग्री व्हेन इट्स हंग्री एंड थर्स्टी, व्हेन अननोन पर्सन कम नियर इट, और इफ इट इज़ थर्स्ट इट्स गेट्स एंग्री। अब वो एंग्री होती है कब, वहाँ वो एंग्री होती है वो जब कब होती है कि वो उसको जब प्यास लगी होती है, या फिर कोई अननोन पर्सन उसके आसपास आ जाता है, या फिर कभी वो हैंग्री मतलब कि वो भूखी होती है, तब वो एंग्री होती है। मतलब कि जो काऊ है उसको गुस्सा कब आता है, उसको गुस्सा आता है कि वो जब उसके आसपास कोई जाता है, या फिर वो भूखी है या प्यास लगी है, तब उसको गुस्सा आता है। डज इट हैव हेयर ऑन फेदर्स ऑन इट्स स्किन, क्या उसकी स्किन पे बाल हैं या फिर पंख हैं। यस, देयर इज़ अ हेयर ऑन इट्स स्किन, हाँ उसकी स्किन पे हेयर है मतलब बाल हैं, फेदर्स नहीं है, कि पंख जो होते हैं वो बर्ड्स में होते हैं, इसलिए काऊ में फेदर्स नहीं होते, फीदर्स, पंख जिसे हम कहते हैं। अब आगे, कैन यू सी इट्स ईयर। यस, आई कैन सी इट्स ईयर आर लॉक्ड ऑन बोथ साइड ऑफ इट्स हेड। हाँ, उसके ईयर हैं, उसके ईयर जो हैं वो कहाँ पे हैं, उसके जो हेड है उसके आसपास जो लॉक करके हैं, मतलब कि आपने कभी उसके कान देखे होंगे काऊ के, तो वो ऐसे लॉक्ड होते हैं। इट इज़ अ बेबी और यंग एनिमल और ऑन अ फुल ग्रोन एनिमल, इट इज़ अ यंग एनिमल, मतलब कि वो हाफ यंग एनिमल है। विद दिस पेट एनिमल ले एग्स और गिव बर्थ टू बेबीज। अब ये जो एनिमल्स जब बर्थ करता है तो वो क्या एग्स के रूप में होता है या फिर बेबी के रूप में होता है। दिस पेट एनिमल्स गिव्स बर्थ टू बेबीज। आपने कभी देखा होगा कि गाय का जब बछड़ा जन्मता है, मतलब कि उसका जब बर्थ होता है तो वो बेबीज के रूप में ही होता है। डज इट हैव यंग वंस, हाउ मैनी। यस, इट्स हैज़ वन बेबी क्लाफ, इट्स स्मॉल फीमेल क्लाफ, मतलब कि उसका कोई बछड़ा है, मतलब जो हमारे गाय हैं, कि जो उसका कोई बेबी है, हाँ उसका एक बेबी है, कि जो गाय हमने पूरी यहाँ पे स्टोर देखा कि हाँ गाय है हमारे पास, ये गाय इतना इतना टाइम सोती है, ये सब खाती है, एंड वो कब एंग्री होती है, उसकी स्किन पे हेयर हैं, और उसका कान कहाँ है, कान कहाँ कहाँ होते हैं वो हमने देखा, और वो यंग एनिमल है। अब
उसका बेबी भी है, मतलब कि उसका एक बेबी है, वो हाफ हाफ मतलब कि हाफ ईयर का, सॉरी, जो एक छोटा बेबी है, इट्स स्मॉल फीमेल क्लाफ, वो छोटा बेबी है। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ एनिमल एंड कलर इट, गिव इट द नेम ऑफ योर ओवन चॉइस। अब यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ करनी है कि आपको काऊ की, जो हमने पूरी यहाँ पे जो पूरा काऊ का एग्जांपल लेके हमने जो सारे क्वेश्चन के आंसर दिए, उसमें हमने काऊ के बारे में ही देखा था कि जो हमारे घर के आसपास काऊ को जो हम रखते हैं, या फिर काऊ का हमने जो एग्जांपल लेके जो पूरी क्वेश्चन के आंसर देखें। सो काऊ की आपको यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ करनी है और उसके बछड़े के साथ, मतलब कि जो उसका बछड़ा होता है वो। अब है लुक एट द बर्ड एंड राइट इट्स नेम। डू यू नो दैट दिस इज आवर नेशनल बर्ड? वेयर डज इट लिव? नाउ दिस बर्ड इज सीन इजीली एट मैनी एरिया, डिस्कस। अब यहाँ पे जो फर्स्ट है कि ये बर्ड्स कौन सा है, तो मैंने यहाँ पे इसका नेम लिख दिया है, वो पीकॉक है, जिसे हम मोर कहते हैं। वो कहाँ रहता है? वो जंगल में, फिर हमारे घर के आसपास भी अब तो देखने नहीं मिलते, पहले कई साल पहले देखने मिलते थे, जब मैं आपके जितना बच्चा था, मतलब कि मैं जब 4th में या 3rd में था, तब हमारे घर के आसपास मोर मतलब पीकॉक आया करते थे। अब तो नहीं आते, बट अब बहुत टाइम भी हो गया है और ये जो पीकॉक होते हैं वो अब लुप्त भी होते जा रहे हैं। हाँ, वो जंगल में भी कभी कभी देखने मिलते हैं। हमारे घर के आसपास पहले आते थे, जब मैं आपकी एज का था तब मैंने इनको देखा है, अब कभी रेयर ही कहीं पे दिखने मिलते हैं। नाउ दिस बर्ड इज नॉट सीन इजीली एट मैनी एरिया, डिस्कस वाई डज इट हैपन। अब जो है वो ओल्डन, मतलब जो पुराना टाइम बोल रहा हूँ, जब मैं आपकी एज का था तब वो जो एरियाज होते थे वहाँ पे सब ऐसे जो फैक्ट्रियाँ ये सब नहीं थी। अब आप देखेंगे तो कहीं पे फैक्ट्रियाँ आ गई, कहीं पे ऐसे कुछ जो कंपनियां, जो केमिकल्स, इनकी वजह से ये सारे जो पीकॉक है उनको प्रॉब्लम होती है। और मैं भी, आपको पता होगा कि जो आपने पवन चक्कियाँ देखी होंगी, जो पवन चक्कियाँ आपने देखी होंगी कि जो ज़्यादातर तो पहले हमारे जो बीच है, जो मांडवी बीच है, वहाँ पे भी आपने पवन चक्कियाँ देखी होंगी। उसकी वजह से इनको प्रॉब्लम होती है कि अगर आपका कोई खेत है तो आपके खेत में अगर कोई पवन चक्कियाँ रखेगा या फिर पवन चक्कियाँ लगाने में आएगी, तो जो पीकॉक होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है और उनकी डेथ भी हो जाती है इन पवन चक्कियों की वजह से। सो पवन चक्कियाँ भी एक रीज़न है, एंड भी बहुत सारे रीज़न होते हैं कि जिनकी वजह से वो हम नहीं देख सकते हैं पीकॉक को। और रेयर केस में ही अब जहाँ वहाँ देखने मिलते हैं, जो यहाँ पे जो हमारा बड़ा सा हो गया नलिया साइड के जो विस्तार है, वहाँ पे पीकॉक ज़्यादातर देखने में मिलते हैं। अब आगे मेक योर ओवन बर्ड, यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ है कि ये एक्टिविटी अब लास्ट लेक्चर में हम करेंगे। ये एक्टिविटी आपको आज का होमवर्क में दूसरा दूंगा। सो फर्स्ट तो आपका होमवर्क ये है कि ये जो हमने टेबल स्टडी किया वो आपको टेबल ड्रॉ करना है और इसमें आपको राइट जिनमें राइट आता है वो आपको राइट करना है। जो मैंने पहले ही टिक मार्क किया है वो आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। ठीक है चिल्ड्रंस, आपको किसी को भी वर्कबुक में, सॉरी, जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसमें नहीं करना है, ये सिर्फ आपको आपकी नोटबुक में ही लिखना है। एंड सेकंड ये कि कौन से एनिमल्स हैं जो बेबीज़ के रूप में बर्थ करते हैं और कौन से एनिमल्स हैं जो एग्स के रूप में बर्थ करते हैं, ये जो टेबल है वो। और ये जो 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन, ये आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। फर्स्ट जो टेबल वाला मैंने स्टिक मार्क वाला समझाया, फिर ये रेड टेबल और ग्रीन टेबल, और 2 ये क्वेश्चन। ठीक है चिल्ड्रंस, ये आपका आज का होमवर्क है। जो हमने काऊ वाला जो हमने टॉपिक, मतलब कि काऊ वाला एग्जाम्पल लेके हमने स्टडी की, उसमें काऊ को आप जो हम बिग काऊ होती है, मतलब जो गाय होती है, उसको ही एग्जाम्पल लेके आप समझना। ठीक है चिल्ड्रंस, ओके, टेक केयर, बाय बाय। एंड कोई आपको डाउट क्वेरी हो तो आप मेरा कांटेक्ट कीजिएगा। एंड आपकी 1 सितंबर से एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाली है, सो उसका भी आप रीडिंग स्टार्ट कर देना। ठीक है चिल्ड्रंस, टेक केयर, बाय बाय।